ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि केदार घाटी की जनता कांग्रेस के दुष्प्रचार को समझ चुकी है और भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का मन बना चुकी है। धामी ने क्षेत्र में विकास कार्यों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर सनातन धर्म और धार्मिक स्थलों की राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने और अंकिता भंडारी केस में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता से महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर सरकार को घेरने की अपील की है। चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल स्वर्गीय विधायक शैला रानी रावत को याद कर भावुक हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान भावुक हो गए। नौटियाल ने भाजपा सरकार की विकास योजनाओं को जनता के सामने रखा और कांग्रेस पर झूठे वादों का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे चुनावी नाटक बताते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले में नौटियाल ने कोई संवेदना नहीं दिखाई और अब जनता से सहानुभूति पाने के लिए आंसू बहा रही है। महारा ने कहा कि जनता सब देख रही है और सही निर्णय लेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड पहुंचे। पंतनगर एयरपोर्ट पर भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे चंपावत में रात बिताने के बाद पिथौरागढ़ में एक स्कूल का उद्घाटन करेंगे और संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भागवत ने पहले भी उत्तराखंड में विभिन्न सामाजिक कार्यों का नेतृत्व किया है। इस दौरे से संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़कों की सुरक्षा सुधारने के लिए विभिन्न विभागों से सुझाव मांगे गए। इनोवा हादसे के समय सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग न होने पर डीएम ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग अधिकारी को 30 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ 3D मार्किंग और स्पीड ब्रेकर लगाने का आदेश दिया गया है। खराब ट्रैफिक कैमरों की एएमसी के लिए धनराशि स्वीकृत की गई। साथ ही नई ट्रैफिक लाइट लगाने और कैमरों को स्मार्ट सिटी के कमांड सिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से जुड़े 20 अस्पताल श्रीकोट में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। डायलिसिस यूनिट बंद होने के कारण मरीजों और डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ है। मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी नूपुर वर्मा ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया और डायलिसिस यूनिट जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया। देहरादून में इनोवा हादसे में घायल छात्र को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाने वाले अतुल पवार को देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सम्मानित किया। हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। अतुल पवार जो मुंबई में कार्यरत है, छुट्टियों में घर आए हुए थे। उन्होंने समय रहते घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया। एसएसपी ने अतुल के इस सराहनीय कार्य के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया। अतुल ने बताया कि पुलिस और दीपक पांडे की मदद से उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। देहरादून में नियम विरुद्ध शराब की बिक्री के मामले में जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला को पद से हटा दिया गया। डीएम सविन बंसल ने कई औचक निरीक्षण किए और ओवर रेटिंग के मामलों को पकड़कर कार्रवाई की। शिकायतें सीएम कार्यालय तक पहुंचने और सरकार की छवि खराब होने के बाद यह कदम उठाया गया। उप आबकारी आयुक्त प्रभा शंकर मिश्रा को अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी गई है। डीएम ने साफ किया कि नियम विरुद्ध गतिविधियों पर सख्ती जारी रहेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल ने हरिद्वार जेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों के साथ क्रिकेट खेला और वार्षिक टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने उन्हें बॉलिंग करवाई। जस्टिस ने कैदियों से बातचीत की और जेल में तैयार हो रहे सामान को देखा। इस दौरान उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट 7 दिनों तक चलेगा जिसमें सभी बैरकों के कैदी हिस्सा लेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर के छात्रों के लिए बस सेवा शुरू की गई है। छात्र अब निःशुल्क सफर कर सकेंगे। छात्र संघ की मांग पर यह सेवा शुरू की गई। बस पौड़ी कॉलेज से विभिन्न रूटों पर 4 चक्कर लगाएगी। परिसर निदेशक यूसी गर्ल ने बताया इससे छात्रों को सुविधा मिलेगी। छात्र नेताओं ने इसे अपने आंदोलन की सफलता करार दिया है। पिथौरागढ़ जिले के मोनाकोट क्षेत्र के भटेरी गांव में 52 वर्षीय महिला देवकी देवी ततैयों के हमले का शिकार हो गई।
वह मवेशियों के लिए चारा काटने पेड़ पर चढ़ी थी जब ततैयों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर स्थिति में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी वहां पर मौत हो गई। वन विभाग ने घटना की पुष्टि करते हुए मुआवजे का आश्वासन दिया है। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत है और ततैयों को हटाने की मांग बढ़ रही है। काशीपुर पुलिस ने सारी और सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले चारूचंद्र जोशी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने डेटिंग एप्स और मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से 8 लड़कियों को झांसे में लेकर 20 लाख रुपए की ठगी की। इसके खिलाफ नैनीताल, देहरादून और ऋषिकेश में मामले दर्ज है। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। यमुनोत्री हाईवे पर शिव गुफा से महर गांव तक 1 साल पहले लगाई गई 12 स्ट्रीट लाइटें अब तक चालू नहीं हुई है। स्थानीय लोग और यात्री अंधेरे के कारण परेशान हैं। इन लाइटों के चालू न होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। लोगों ने शासन प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग ने प्रदेश के 8 खिलाड़ियों को IPL की नीलामी सूची तक पहुंचाया। इन खिलाड़ियों में आकाश मधवाल, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि UPL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया है। UPL मैचों के दौरान IPL फ्रेंचाइजी के कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा। अब औद्योगिक घराने UPL में निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं। वर्तमान में UPL में 5 टीमें हैं, लेकिन अगले सत्र में यह संख्या 8 हो सकती है। बागेश्वर नगर पालिका की 47 महिलाओं ने कूड़ा संग्रहण का जिम्मा संभालकर शहर की तस्वीर बदल दी। यह अभिनव प्रयास पूरे राज्य के लिए मिसाल बन चुका है। पालिका ने वर्ष 2017-18 में शुरुआत में 18 महिलाओं को अनुबंधित कर सूखा कचरा इकट्ठा करने का काम सौंपा था। वर्तमान में 47 महिलाएं और 2 सुपरवाइजर इस अभियान से जुड़े हैं। वे कचरे से खाद भी बना रही हैं और 75,000 रुपए तक यूजर चार्ज वसूल कर रही हैं। हालांकि उन्हें समाज से तिरस्कार और दुर्गम क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत ने बदलाव ला दिया। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में हेलीकॉप्टर का उपयोग करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी GTCC के लिए 6 सीटर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। समिति 16-17 नवंबर को खेल स्थलों का निरीक्षण करेगी। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और टिहरी जैसे स्थानों पर दौरे होंगे। यह कदम समय और संसाधनों की बचत के लिए उठाया गया है। GTCC की 9 सदस्यीय टीम निरीक्षण के बाद 18 नवंबर को खेल की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस पहल को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड सरकार में पक्षियों की गणना का कार्य शुरू हो गया है। यह 2 दिन तक चलेगा। ई-वर्ल्ड संस्था इस गणना का आयोजन कर रही है। इसमें वन विभाग, अन्य संगठन, बर्ड वॉचर और स्वयंसेवी हिस्सा ले रहे हैं। गणना के दौरान पक्षियों की प्रजातियां, उनकी संख्या और स्थान का डेटा एकत्रित किया जाएगा। यह डेटा पक्षियों की विविधता को समझने और अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। बर्ड वॉच ई-बोर्ड ऐप से ऑनलाइन और ऑफलाइन जानकारी भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क दुर्घटना सूचना नियमावली तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय हालिया सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इसी क्रम में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जो नियमावली का मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपेगी। समिति में परिवहन, लोक निर्माण विभाग, पुलिस, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए हर संभव उपाय करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने रात भर खुलने वाली शराब की दुकानों और बार पर सख्ती दिखाई। उन्होंने आदेश दिया कि ये निर्धारित समय तक ही खुले। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर से जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। ज्योतिर्मठ में भूधसाव रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग ने 700 करोड़ रुपए की DPR तैयार की है। लोक निर्माण विभाग ने स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए 12 साइटें चुनी हैं, जिनमें 8 साइट प्राथमिकता पर है। IIT रुड़की के सहयोग से यह योजना बनाई गई है। सिंचाई विभाग ने अलकनंदा नदी के कटाव को रोकने के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। तैयार DPR तकनीकी आकलन समिति को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने देहरादून से गौचर और चिन्याली शॉट के लिए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट संचालन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से संचालन के लिए EOI प्रक्रिया शुरू होगी। जल्द ही निविदा और औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इससे राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुगम होगा। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख और बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।